देख रहे हैं ARTV चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ARTV का खबरनामा। वजीर आला KCR ने आज 2:15 पर कैबिनेट मीटिंग का एहतमाम किया, जिसमें लॉकडाउन मामले पर हाई कोर्ट की फटकार के बाद आज फैसला लिया गया। इस मीटिंग में यह तय किया गया है कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक 10 दिनों का लॉकडाउन रखा जाएगा, जिस पर कल सुबह 10 बजे से बाज़ाब्ता अमल शुरू होगा। अब यहाँ कई अफराद ऐसे भी हैं जो हुकूमत के इस फैसले को जल्दबाजी में लिया गया फैसला करार दे रहे हैं। दोपहर के 2:30 बजे जब यह ऐलान किया गया तो लोग घरों से बाहर निकलने लगे। हर तरफ आवाम का अज़्दहाम देखा गया। किराना शॉप, तरकारी मंडी, सड़कों, दुकानों पर आवाम का हुजूम देखा गया। दूसरी जानिब सबसे ज़्यादा रश शराब की दुकानों पर देखा गया। आपके स्क्रीन पर मौजूद ये हुजूम आसिफ नगर में मौजूद एक वाइन शॉप का है, जहां लोग शराब खरीदने उतावले हो रहे हैं। दूसरी तस्वीर मंगलहाट में मौजूद वाइन शॉप की है, जहां शराबी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखकर पुलिस ने यहां 2 कांस्टेबल को तैनात कर दिया है। अगली तस्वीर दारुसलाम में मौजूद न्यू भवानी वाइन शॉप की है, जहां लोग ऐसे खड़े हैं कि जैसे यहां शराब मुफ्त में बांटी जा रही हो। अगर हुकूमत 1-2 दिन का वक्त लेकर लॉकडाउन का ऐलान करती, शायद इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाती। आप देख सकते हैं कि दुकानों में, मंडी में और शराब की दुकानों पर लोग कोविड कवानीन के धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोई यहाँ पर समाजी दूरी का ख्याल नहीं रख रहे हैं। साथ ही साथ शराब खरीदने में इतने महू है कि मास्क लगाना भी गवारा नहीं कर रहे हैं। ताहम ये समझा जा रहा है कि हुकूमत का ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। जैसे ही ये पता चला लॉकडाउन होने वाला है तो ऐसे लोग ने शिकायत की है कि जिन्होंने आज खरीदी की, बताया कि ताजिर हर चीज़ की कीमत बढ़ा चढ़ाकर अज्जा फरोख्त कर रहे हैं। गाड़ी रखने नहीं दे रहे हैं लोग। गाड़ी ट्रैफिक का जवाब है भाई। इधर देखो भाई, क्या भाई स्टॉक आया ये? कल से खुला नहीं रहता बोल के लिए क्या? कितने लेना चाहिए फिर आप हैं साहब? क्या करेंगे ऐसे तड़प रहे क्या यार? क्या अरे
12 तारीख से पूरे तेलंगाना स्टेट में लॉकडाउन का ऐलान किया गया। 10 बजे से पूरा लॉकडाउन का शुरू होगी। इसमें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक पूरी खुली होने की इजाज़त है। उसके बाद 10 बजे सुबह से अगले दिन 6 बजे तक पूरी लॉकडाउन होगी। जो कोरोना फैल रही है, जिस तरह से केसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसके मद्देनज़र रखते हुए ये लॉकडाउन का ऐलान किया गया। और हम सभी आवाम को रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी हेल्थ के ज़रिए पूरी कम्युनिटी को, पूरी स्टेट को, पूरी कंट्री को इस कोरोना से बचाने के लिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें ताकत लगा रहे। और आवाम से गुजारिश है कि अपने आप लॉकडाउन में रहे और गवर्नमेंट को और पुलिस को पूरी मदद दे। साउथ जोन की पब्लिक के लिए क्या अपील है आपकी? साउथ जोन के पब्लिक के लिए भी यही अपील है कि अपने आप लॉकडाउन में रहे, सेल्फ लॉकडाउन रखे, सेल्फ सोशल डिस्टेंसिंग रखे, मास्क पहने, अपना ये जो हाथ साबुन से धोने के ये रेगुलरली करे और पूरे प्रिकॉशंस ले। और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन अभी चालू है, वैक्सीनेशन करवाए, घर में रहे, अपने और अपने फैमिली को बचाए और एक कोरोना से हम जल्दी से जल्दी बाहर निकलेंगे। सर, जैसा कि ईद आने वाली है, ईद से एक दिन पहले यह तो नमाज के लिए लोगों के लिए आप क्या अपील करना चाहिए? इसके लिए पूरा गवर्नमेंट जीवो में इंस्ट्रक्शंस है पूरे, जो जीवो के मुताबिक हम जो कल जीवो आया और ये जामिया निज़ामिया का भी फतवा निकला कि जैसा कैसा ईद मनाना है। और देखेंगे 2-3 दिन बाकी है, जिसमें जैसा जैसा बढ़ता जाएगा ऐसा हम उसकी तरफ उसके ज़रिए ये करेंगे ईद की। सर, मेडिकल इमरजेंसी के लिए पुलिस के लिए क्या गाइडलाइन चलेगा, किस तरीके का वो लोग फॉलो करना चाहिए? जो मेडिकल इसमें बहुत एग्जम्पशंस है और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जम्पशन है मेडिकल वाले। किसी डॉक्टर को या कोई मेडिकल प्रोफेशनल को किसी भी तरह रोकने की ज़रूरत नहीं है। हम कभी उसको पूरी कोऑपरेट करेंगे और पेशेंट्स को भी कहीं रोकने का नहीं है। इसके अलावा जो टेस्टिंग में जा रहा है, वैक्सीनेशन में जा रहा है, उनको भी कोई रोकने की नहीं, किसी को नहीं रोकेंगे। तो सर, ये वैक्सीनेशन के लिए अगर कोई टेस्ट के लिए अगर कोई जाता है तो उसको एग्जम्पशन है? एग्जम्पशन है, पूरा एग्जम्पशन अलाउ कर सकेंगे? अलाउ कर सकते हैं सर। जैसा कि सिंगल व्हीकल हो या डबल राइडर को अलाउ करेंगे सर, या नहीं सिंगल व्हीकल राइडर? नहीं, वो अलाउ करेंगे। कोई भी जा रहा है, अगर पीछे वाला आदमी जा रहा है वैक्सीनेशन के लिए कोई बात नहीं, वैक्सीनेशन के लिए एग्जम्पशन है। थैंक यू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले उहदेदारों ने ऐसे कोविड सेंटर्स का दौरा किया जो शहर के कारवान इलाके में शादी खानों में तरतीब दिए गए हैं, ताकि इलाके में कोविड मुस्बित पाए जाने वाले अफराद की तिब्बी निगहदाश्त की जा सके।
सनत नगर में वाक़े भगत सिंह नगर में एक कत्ल की संगीन वारदात पेश आई। बताया जाता है कि नामालूम अफराद ने एक शख्स पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर डाला, जेवरात लेकर फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज रजिस्टर करते हुए खातियों की तलाश शुरू कर दी है। భగత్ సింగ్ కాలనీకి చెందినటువంటి జీడిమెట్ల ఏరియాలో భగత్ సింగ్ నగర్ కాలనీకి చెందినటువంటి ముత్తూరి స్వరూప ఏజ్ అబౌట్ 48-49 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. ఈమె భర్త మరియు కొడుకుతో కలిసి ఈ కాలనీలో సొంత ఇంట్లో నివాసం ఉంటుంది. ఆమె నిన్న రాత్రి 11 గంటల ప్రాంతంలో స్ట్రాంగులేషన్ చేయబడి చనిపోయిందని చెప్పి మన వాళ్ళకి ఇన్స్పెక్టర్ జీడిమెట్ల వీళ్ళకి సమాచారం వస్తే సిబ్బందితో నేర స్థలాన్ని పరిశీలించి వాళ్ళ భర్తతో దరఖాస్తు తీసుకొని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించడం జరిగింది. ఆ రోజు ఆమె భర్త దర్జీ పనికి సనత్నగర్ వెళ్తాడు. వాళ్ళ అబ్బాయి ఏమో రెడీ ల్యాబ్లో పనిచేస్తానని చెప్పి ఆయన రోజు మార్నింగ్ వెళ్ళి ఈవినింగ్ ఇంటికి వస్తాడు. దీనికి ఎవరు బాధ్యులు, ఎవరు ఏం చేశారు అనేది దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. సీసీ కెమెరాలు తర్వాత ఈ టవర్ లొకేషన్ ఇవన్నీ పరిశీలించి ఎవరు బాధ్యులు అనేది వెంటనే దీని విషయంలో నిర్ధారణకు వచ్చి బాధ్యులైన వారిని అరెస్ట్ చేస్తారు. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज मलकपेट ऑफिस पंज-ए-शाम में हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले शादी मुबारक चेक्स की तकसीम अमल में लाई। मलिका बेगम, शाहीन फातिमा, नजमा बेगम, समीना बेगम, हाजिरा बेगम, हाजिरा बेगम, हाजिरा बेगम, माने सुल्ताना, माने सुनीता, माने सुनीता, समीना बेगम, साजिदा अहमदी, सैयद इब्राहिम इकबाल, जहाना बेगम, कौसर सुल्ताना, रविंदर रेड्डी पी, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट टीआरएस प्रेसिडेंट अब्दुल मुखीद चंदा ने आज मीडिया से खिताब करते हुए वजीर आला केसीआर की अक़लियतों की तरक्की और तरवीज वाली स्कीमात पर इजहार तशक्कुर किया। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। वज़ीर आला जनाब कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज एक ऐसे दौर में जबकि पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन तकरीबन पूरा रमज़ान हमें बिना लॉकडाउन के बेहतरीन तरीक़े से रोज़ों का अहतमाम करना, तरावी का अहतमाम करना, हालांकि 9 बजे तक का वक्त था कर्फ्यू का 9 बजे से, फिर भी हुकूमत ने और महकमे पुलिस ने मुसलमानों की इबादत का एहतराम किया। उनकी दुआओं के ज़रिए से कोरोना को रोकने की उम्मीद लेकर मौका फराहम किया और आज हम तकरीबन 28वें रोज़े तक आ पहुँचे हैं और हालात तेलंगाना के मज़ीद अज़ला में बद से बदतर हो रहे हैं। उसको देखते हुए केसीआर साहब ने पहले भी ये कहा था कि हमें इंसान अजीज़ है, कोई बाकी कोई चीज़ अजीज़ नहीं है। इंसानों के लिए जो करना है वो हम करेंगे। उन्होंने इंसानों के लिए ही लॉकडाउन नहीं लगाया था ताकि रोज़गार का मसला पैदा ना हो, भूख प्यास का मसला पैदा ना हो। लोगों को जिस तरीके से पिछले साल के लॉकडाउन में तकलीफ़ें हुई थी, उस तकलीफ़ से बचाने के लिए उन्होंने लॉकडाउन से गुरेज किया और अब वक्त ऐसा आ चुका है कि बद से बदतर हालात बनने की तरफ है। उसको रोकना, सही वक्त पर सही फैसला
ये है कि अब कल से केसीआर साहब ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। मैं केसीआर साहब की दूरंदेशी और उनकी फरासत का खैर मकदम करता हूँ, तारीफ करता हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसे सेकुलर कायद है जिसने एक मिसाल कायम की कि एक मुस्लिम कायद को पहले नायब वज़ीर आला बनाया, फिर वज़ीर दाखिला बनाया। उस मिसाल को देखते हुए आज बंगाल में जब इलेक्शन होते हैं तो बंगाल की हुकूमत जब जीत कर आती है तो वो 7 मुस्लिम वज़रा को बनाया जाता है। ये हिम्मत का मुजाहरा बंगाल के ममता बनर्जी दीदी जिन्हें कहा जाता है, उनसे भी केसीआर साहब के अच्छे रवाबित हैं। वो फेडरल फ्रंट के ज़रिए से सेकुलर लोगों को, सेकुलर किरदार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसका खैर मकदम करता हूँ। रही सवाल दूसरा ये बात कि कोरोना के जो हालात हैं, इन हालात में हमें ये देखना है कि हम इस हालात से कैसे मुकाबला कर सकते हैं। ऐसे हालात है कि इंसान ही इंसान के काम आ सकता है, जानवर इंसान के काम नहीं आता। जो इंसान ऐसे हालात में भी खुदगर्जी, मफाद परस्ती को अपनाते हुए मुख्तलिफ किस्म के हरबे और हथकंडे इख्तियार करते हैं और कई एक मुस्लिम कायदीन की, बिलखुसूस मुस्लिम कायदीन की किरदार कशी की कोशिश की जाती है, बहतान तराशी की जाती है, इल्ज़ाम तराशी की जाती है, झूठे सच्चे दावे किए जाते हैं। मैं उन तमाम दावों की मजम्मत करता हूं और उन तमाम भाइयों से मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारे वज़ीर दाखिला से कोई तकलीफ़ है तो आप आइए, उनसे मिलिए, मुझसे मिलिए, आपके क्या तकलीफ़ है उसको दूर करेंगे। अगर आपको वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब सलीम साहब से कोई तकलीफ़ है तो आप आइए, बताइए कहाँ पे कमी रह गई है। कमियों का असलाह करने के लिए टीआरएस पार्टी हमेशा से तैयार रही है और टीआरएस पार्टी कभी भी किसी भी बदउनवान कायद को या बदउनवान शख्स को टीआरएस पार्टी में बर्दाश्त नहीं करती। आप लोगों ने 5 साल 7 साल पहले भी उसकी एक मिसाल देखी, हालिया दिनों में भी एक मिसाल देखी। टीआरएस पार्टी अगर आप सबूत फराहम करेंगे तो फौरी एक्शन लिया जाएगा। फिर आप इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कोरोना के हालात हैं, ऐसे हालात में मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, क्या भरोसा मैं कल किस हालात में हूं या 8 दिन के बाद किस हालात में हूं, किसको ये मर्ज वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है, किस पर हावी होगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं। इसके लिए मैं जो है खराज अक़ीदत पेश करूंगा उन तमाम मरहूमीन को जो कि कोरोना की वबा से इंतकाल कर गए। रिंद बाजार मजलिसी कॉरपोरेटर अब्दुल वासे ने अपने हलके में डीआरएफ टीम के हमरा पहुंचकर अद्वियात का छिड़काव करवाया ताकि मुकामी अवाम को मच्छरों और बीमारियों से महफूज रखा जा सके। इस मौके पर एमआईएम सीनियर लीडर मोहम्मद वसीम, ख्वाजा कुरैशी के अलावा दीगर मौजूद थे। हेलो हेलो
अमीरपेट एक्स रोड पर मौजूद मस्जिद अख्तर उन्नीसा बेगम में जलसे शब कदर का एहतमाम किया गया, जिसमें तरावी पढ़ाने वाले इमाम साहिबान की गुलपोशी व शलपोशी की गई। नवाब खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने तमाम आलम मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और अल्लाह से दुआ की है कि कोरोना वबा से सारी दुनिया को महफूज रखे। नाम हाफिज़ मोहम्मद गालिब है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मस्जिद का इमाम हूँ। जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, देखते देखते रमज़ानुल मुबारक का महीना हमसे अलविदा हो रहा है। बचे कुछ अय्याम की सही कदर करिए और अल्लाह तबारक व तआला से रो रो कर गिड़गिड़ा कर बाक़ी अय्याम में दुआ करिए कि ये जो वबा सारी दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक महीने की बरकत से इस वबा का ख़ातिमा सारी दुनिया से फरमा दे। और जितने भी लोग इस वबा में मुब्तला है, हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा दाइमा अता फ़रमाए। मैं आप तमाम सामईन से नाज़रीन से गुजारिश करता हूँ कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे, वो मास्क का इस्तेमाल करे। जितने भी एहतियाती तदाबीर बताए जा रहे हैं उन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करिए। डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मसनून दुआओं का अहतमाम करिए, एहतियात करिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की मदद आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हालात को बदल देंगे। खुसूसी दुआ में याद रखिए, इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि यह वायरस ख़त्म हो जाएगा। आज जो अल्लाह पाक ने हमें कुरान मजीद में जो कुछ भी सुनाने का मौका दिया, अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फ़रमाए। आज हमने कुरान मजीद में आधा पारा सुनाया, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फ़रमाए। कल भी इंशाअल्लाह बाकी के अय्याम में भी तरावी होगी। दुआ करिए कि अल्लाह तबारक व तआला मरते दम तक हमारे सीनों में कुरान बाकी रखे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रज़ा अली ख़ान है। आप सबको रमज़ान की मुबारक। आज जगने की रात के दिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुकम्मल कुरान ख़त्म होने के बाद पूरे इमाम साहब, मौलाना साहब और पूरे खिदमत गुज़ारों की गुलपोशी की गई है और हम सारे खिदमत गुज़ारों की शुक्रिया अदा करते कि रमज़ान में उन लोग हमारा साथ दिए और रमज़ान में बखूबी पूरा मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा हुई, तरावी अदा हुई और इफ्तार का भी इंतज़ाम हुआ। ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात है हमारे लिए कि पिछले साल लॉकडाउन रहने की वजह से मस्जिद में तरावी नहीं हो सकी, लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह तरावी भी मुकम्मल हो गई है। और आज जगनी की रात के मौके पे सारे इमाम साहब, मौलाना साहब और सारे खिदमत गुज़ारों की गुलपोशी की गई है। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं और आप सबको आने वाली ईद मुबारक। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में मस्जिद में 2 कुरान ख़त्म हो गए, एक 5 पारे और एक 1.25 पारा का ख़त्म हो गया। जो हाफिज़ मोहम्मद गालिब साहब ने 1.25 पारा मुकम्मल किया और क्या बोलते हैं 5 पारे खतीब आशिक इलाही साहब ने मुकम्मल किया। MEQ जलालतुल इल्म फाउंडेशन की जानिब से तंजीम के सदर खादर पाशा की ज़ेर निगरानी में मुस्तहिक और गरीब अफराद में रमज़ान गिफ्ट पैक्स की तकसीम अमल में लाई गई। आइए देखते हैं इसके कुछ अहम झलकियाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MEQ हज़रत जलालतुल इल्म फाउंडेशन की जानिब से आज बातारीख़ 11 मई 2021 बरोज़ मंगल बाहर फंक्शन हॉल में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया MEQ जलालतुल इल्म फाउंडेशन की जानिब से, जिसमें ईद उल फित्र के किट्स तकसीम किए जा रहे हैं, जिसमें ईद के किट्स शुरखुम्बे की किट, दूध और ड्रेसेस, जिसमें सूट्स है छोटे मासूम बच्चों के लिए, मासूम बच्चों के कपड़े हैं, और जिसमें 3 साल से लेके 12 साल तक मासूम बच्चों के कपड़े हैं, जिसमें गर्ल्स, बॉयज़
अल्हम्दुलिल्लाह एकम रमज़ान से एवरीडे 300 अफराद में MEQ फाउंडेशन की जानिब से रोज़ इफ्तार हलीम और खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। इसके अलावा हम दूसरे चीज़ों पे भी काम कर रहे हैं। MEQ फाउंडेशन की जानिब से गरीब बच्चों के शादियों के लिए काम कर रहे हैं और मील्स ऑन व्हील्स एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें इवनिंग 7 o'clock ज़ईफ़ लोगों के घर पर एवरीडे 7 o'clock खाना पहुँचाया जाता है और डॉक्टर को अपॉइंट करते हैं हम वहाँ पर और छोटे मोटे कारोबार लगा कर दिया जा रहा है। आज 11 मई 2021 बाहर फंक्शन हॉल में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 300 अफराद में डिफरेंट लोकेशंस पे रमज़ान के ईद उल फित्र के किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है MEQ जातो फाउंडेशन को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपना डोनेशन दें ताकि ऐसे और मुस्तहिक और यतीम बेसहारों का सहारा बने, ऐसे लोगों तक इमदाद पहुँचाते रहे। पिछले साल रमज़ान की ईद कोविड की नज़र हो गई थी और जारिया साल भी ईद की रौनकें मांद पड़ गई है। वहीं दूसरी जानिब सेवैयाँ बनाने वाले ताजिर इससे मुतासिर हुए हैं। चादर घाट में मुख्तलिफ किस्म के सेवैयाँ बनाने वाले एक ख़ानदान अपना कारखाना चलाते हैं जिसमें 24 अफराद दिन रात काम करते हैं और ये सिलसिला पिछले 75 साल से जारी है। उन्होंने बताया है कि इस साल भी उन्हें अपने कारोबार में भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीर खान है। ये हाथ की सेवी खारी सेवी है। हम लोग हैदराबाद में मूसा नगर चादर घाट के पास। ये हमारा 3rd जनरेशन है। हमारे दादा करते थे, फिर हमारे वालिद साहब लोग करते थे उनके भाई के साथ, फिर अब हम लोग कर रहे भाइयाँ मिल के। ये तकरीबन हमारे जनरेशन को चालू हो के 70 ईयर्स के करीब हो रहा। हम लोग 70 साल से ये काम कर रहे हैं। ये बारिश के में ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बारिश की वजह से सेवी नहीं बनती। इसके लिए धूप चाहिए और ये हम लोग नमक, मैदा और पानी से बनाते बस। और ये खारी सेवी का टेस्ट बाकी दूसरी मशीन की सेवी, तख्ते की सेवी से ज़्यादा रहता, तो इसलिए इसका प्राइस भी मार्केट में ज़्यादा रहता। 400 रुपये किलो रमज़ान में ये बिकती। ऑफ सीज़न हमारे पास 200 रुपये किलो बिकती। मार्केट में इसका रेट 350 से 400 रुपये किलो रमज़ान में बिकता। ये हम लोग सिर्फ 4 महीने करते। इसके बाद बाकी का जो है हम लोग फ्लावर डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन करते। तो कहाँ से आगे लेते आप कंसीम? हमारे पास ये पूरा हैदराबाद में पूरा सप्लाई होता। चार मीनार, मल्लापल्ली, नामपल्ली, पूरा तकरीबन टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, हर जगह सप्लाई होता। अभी बाहर बोलते हो निज़ामबाद, वरंगल, मेदक और करीमनगर, कामारेड्डी, संगारेड्डी में सप्लाई होता। 2 साल से कोरोना जो चल रहा है उसमें क्या अब जो 2 साल से जो कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से तो अब क्या है हमारा कारोबार डाउन है। अब जो पिछले साल भी था हम लोग सही से कारोबार नहीं कर सके, सेमी नहीं बना सके, हालात ख़राब रहने की वजह से लॉकडाउन था, पूरा बंद था, ना सेमी बन रही थी, ना कारोबार हो रहा था, ना सप्लाई हो रहा था। ये साल कैसा है पिछले साल का? ये साल भी जो है वो थोड़ा बहुत था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद से जब से लॉकडाउन हुआ पूरा कारोबार डाउन हो गया समझो। यानी कि जो सप्लाई बेचने वाले कारोबार है बाहर करने वाले, उन लोग आके माल नहीं ख़रीद रहे और माल भी नहीं बन रहा समझो। सप्लाई की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से बहुत तकलीफ़ हुई समझो कारोबार को। नाजरीन, आप देख रहे थे ARTV का खबरनामा। सैयद शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching ARTV channel. शहर हैदराबाद मुकामी मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की जेरी निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉप इन टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल।
AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद। Whether you're suffering from cold, dry cough, congestion,